अमरीकी फौज के ईरान पर ताज़ा हमले। मगरबी सूबा खुज़िस्तान के शहर माशहर और आबादान को फ़ज़ाइया से निशाना बनाने की इत्तलात। इससे पहले गुज़िश्ता रात बुशहर, चाबहार, जासक, कुनारत, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल, ड्रोन, तनसीबात और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से हुर्मुज़गान में 3 अफराद शहीद हुए। हमलों के जवाब में ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। उर्दन में एयरबेस, कुवैत में अमरीकी फौज का मवासलाती निज़ाम और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी बहरी जहाज पर भी क्रूज मिसाइल दाग दिया। आबनार हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जारहियत के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की आबनार हुर्मुज़ में उसके 2 टैंकर्स पर हमले की तस्दीक। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय कारकुन भी हलाक, 8 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कुवैत की भी अमाराती ऑयल टैंकर्स पर ईरानी हमले की मजम्मत। उर्दन ने भी दावा किया है कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल तबाह कर दिए। उधर ओमान ने आबनार हुर्मुज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक इस वक्त आबनार हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीज की सलामती को इसराइली इक़दामात से खतरात पैदा होते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन इक़दामात से खिते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का खदशा है। इस तरह के काबिल मजम्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और फाहम तफहीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहाद और हौथियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हौथियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हौथी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सनआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इक़दाम करार दिया। गुज़श्ता रोज़ यमनी फ़ौज ने सनआ एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हौथी एक ईरानी तैयारे को वहाँ लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान से हौथी वफ़द को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हौथियों के ज़ेरे कंट्रोल हुदैदा एयरपोर्ट लैंड कर गया था। यमनी वज़ारत दिफा का कहना था कि सनआ बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ ना उतर सके। यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्की सदारती दफ्तर के मुताबिक मुलाकात में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर अख्तारोलो और कौमी इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह इब्राहिम कालिन भी शरीक थे। तुर्क मीडिया का कहना है कि मुलाकात में पाक तुर्क दिफाई ताउन, दिफाई सनत में इश्तराक, इलाकाई सलामती और मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वुसअत देने के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर अख्तारोलो से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुर्की की मुसल्लह फ़ौज के आला फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के सूबा अस्फहान में कोकोलांग पर हमले की धमकी। मौजूद ज़ेर ज़मीन सुरंगों में कायम जौहरी मरकज़ को इंतहाई महफूज समझा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कोहे कोलांग को तबाह कर देंगे, ईरान इस पर कुछ नहीं कर सकता। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील का इशारा भी दे दिया, साथ ही कह दिया मफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी, ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी को फ़ायदेमंद करार देते हुए गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर 20% फ़ीस लेने का भी ऐलान कर दिया। कहा जहाज़ गुजारने वाले ममालिक से फ़ीस के अखराजात मांग लिए। आबनार हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगी। ईरान
ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनार हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे इस खदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान आबनार हुर्मुज़ का मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। ईरान की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ईरानी फौज के साथ राबता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतजामी सरगर्मी की मुज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $80 फी बैरल में फरोख्त। यूएई मर्बन $83 फी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 6,408 पॉइंट्स कमी के बाद 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चीन का अमरीका ईरान पर आबनार हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। फौजी तनाज़े के दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, आबनार हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द महफूज बहरी आमदोरफ्त की बहाली बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मकासद में शामिल है। चीन सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इन मनसूबाबंदों ने तमाम मालूमात खारजी बसीर उर्फ एहरार मुल्ला, जो कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल एहरार का इज्तिहादी अमीर है, को मुहैया की। खारजी नूर वली और खारजी मुखलिस यार और खारजी शहीद शाह ने, जो कराची इस हमले का मास्टरमाइंड था, कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बुलवाया और कराची में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी सौंपी। कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और सहूलतकारी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों को कराची पहुंचाया गया। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, असलहा और दीगर सहूलियात दी। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया गया। SSP CDT इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्दों को असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले में 3 अफगानी और 1 बाजोड़ का रिहायशी मुलविस था। गिरफ्तार सहूलतकारों से भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, दहशतगर्दों को पनाह देने और सरपरस्ती करने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन के मामले को सिफारती, कानूनी और सिक्योरिटी सतह पर संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म का QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफे पर मुआशी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत जारी कर दी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 4 खारिजी हलाक। फितनल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मेहनत कशों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई। फजा सोगवार 2 मजदूरों को रहीम यार खान और 1 को नारोवाल में सुपुर्द खाक किया गया, जबकि 2 मजदूरों की तदफीन सियालकोट की तहसील पसरूर में की गई। जहाँ बहक होने वालों में नारोवाल का मेहनत कश मोहसिन सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजल रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और पाक फौज समेत दीगर इदारों के जवान और शहरी शहादतें दे रहे हैं। इनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि क्या शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बयानिए की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि मौलाना साहब ने आज कौम का दिल दुखा दिया। हमारे शोहदा और गाजियों का कोई मुकाबला नहीं। कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे शोहदा और गाजी हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। तारीख के इस अहम मोड़ पर इन मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क और मिल्लत के साथ बड़ी ज़्यादती है। ऐसी ज़ुबान से गुरेज करें जिससे जवानों के हौसले और शोहदा के घिरानों के जज्बात पर ज़द पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी उमूर ओन चौधरी का मौलाना फजल रहमान से शोहदा के लवाकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। और फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दो साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।